बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल लहब पढ़ने का सही तरीका सीखेंगे। बहुत से लोग पढ़ते हुए गलतियां कर जाते हैं, लाहन चली कर जाते हैं कि जिसकी वजह से कुरान पढ़ने का उन्हें सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह मिलता है। तो वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह आपकी बहुत सी गलतियों की निशानदेही हो जाएगी और आप जो गलतियां करते होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह आइंदा दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। सूरतुल लहब मक्किया है और इसके अंदर एक रुकू 5 आयत हैं। तरतीब कुरान के एतबार से 111वीं सूरत है और नुज़ूल कुरान के एतबार से इसका जो नंबर है वो छठा है, यानी छठी सूरत है। तो चलिए अब आपको पढ़कर सुना देते हैं कि किस तरीके से आपने पढ़नी है और इंशाअल्लाह गलतियों की निशानदेही भी करेंगे। तो तवज्जो के साथ वीडियो को देखेंगे और गलतियों की आप जो करते होंगे उनकी निशानदेही जो की जाएगी उस पर तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्लाह आप दुरुस्त तरीके से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब यहाँ पर पढ़ते हुए वो उससे गलती करते हैं। यहाँ पर तब्बत यदा में तब्बत यदा, ठीक है, तब्बत बा मुशद्दद है, ठीक है, यहाँ जमाओ तब्बत यदा दाल खींचेंगे। यहाँ पर मध्य मुनफसिल का कायदा है। इसी तरीके से अभी आबी बाज इसको पढ़ जाते हैं, हमज़ा को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आबी नहीं करेंगे बल्कि अभी हमज़ा को बगैर खींचे पढ़ेंगे, हरकत का कायदा है। और बा या ज़ेर भी हुर्फ़ मद्दा है, यहाँ इसको खींचेंगे अभी। आगे लहबियूं बा को वाव से मिलाएंगे, यहाँ पर इदगाम का कायदा लग रहा है। और आगे जो कलकला हो रहा है यहाँ पर खूब जमाओं के साथ कलकला होगा, ठीक है, क्योंकि जब हुर्फ़ कलकला मुशद्दद हो तो कलकला जमाओं के साथ होता है। एक मरतबा फिर से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब यहाँ पर बहुत से लोग मागना पढ़ते हैं, इसको खींचते नहीं है, हालांकि मुद्दे मुनफसिल का कायदा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको खींचना है और अग़ना गैन को यहाँ पर हिला देते हैं। अग नहीं करना। मा अग़ना गैन को पुर पढ़ते हुए पढ़ना और हिलाना नहीं है यहाँ पर। अन्हु मालुहु। अब यहाँ पर मालुहु यानी यहाँ लाम को भी खींच जाते हैं। मीम को तो खींचना, वहाँ अलिफ वद्दा का कायदा लग रहा है, लेकिन वो लाम पर हरकत है, इसको भी खींच जाते हैं। तो मालुहु नहीं, मालुहु वमा कसब। बा में कलकला करना है, लेकिन कलकला खूब ज़ाहिर होगा, यहाँ जमाओं के साथ कलकला नहीं करना। मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब यहाँ पर भी बहुत से लोग पढ़ते हुए सयस्ला स्वाद को सीन पढ़ जाते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, गलती नहीं करनी। सयस्ला स्वाद को मोटा पढ़ना है। और नार यहाँ पर गुन्ना करेंगे, इख्फा का कायदा लग रहा है। ज़ात लहब, ज़ाता अलिफ मद्दे का कायदा है, ज़ा को खींचेंगे, ता को बगैर खींचे पढ़ेंगे और लहब बा में कलकला करेंगे खूब ज़ाहिर करके। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अब यहाँ पर वम्रअतु ये भी पढ़ सकते हैं, तो आ रहा है,
ٹھیک ہے، وقف مطلق کی علامتیں چاہے تو وقف کر سکتے ہیں، اور آپ چاہے تو اس کو وقف نہ کریں بلکہ ملا کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ نہیں پڑھیں گے، وَامْرَأَتُ میم کو واو کو میم سے ملائیں گے، بعض لوگ اس کو وَامْرَأَتُهُ پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے بلکہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ المیم مشدد ہے، غنہ کریں گے، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تا کو پر پڑھیں گے اور با میں اس میں قلقلہ کریں گے اور خوب ظاہر کر کریں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اب یہاں پر فی جیدہا، فا یا زیر فی یا مدہ، ادھر حرف مدہ ہے، کھینچیں گے، جیدہا جیم جیم یا زیر جی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے قاعدہ، ہا اس کو بھی کھینچیں گے، دال کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، فی جیدہا حبلم، یہاں پر لام کو میم سے ملا دیں گے، حبلم مم مسد، میم مشدد ہے، غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، مم مسد، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس طرح دال کے اندر آخر میں کلکل ہوگا جس طرح ہم پیچھے پڑھتے ہوئے ہیں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کے طریقے کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ کچھ چیدہ غلطیاں تھیں جو آپ کو نشان دے کر آئی ہے۔ پراپر طور پر اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔